स्वागत करती हूँ फिर से आपको मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही सेंसिटिव विषय पर मैं बात करने वाली हूँ और मुझे आशा है कि जैसे जैसे इस टॉपिक की अंत होगी वैसे वैसे आपको भी बहुत सारे नॉलेज ये जो है इससे रिलेटेड जो मैं टॉपिक ली हूँ इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी या जो भी आपके मन में प्रश्न होगा, कोई डाउट्स होगी, तो आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाएगा या आप चाहते हो कुछ भी सवाल पूछने या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा और मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने लोगों में इसे शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। आज मैं आपके सामने माइंड की एक ऐसी फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही सेंसिटिव है। जैसे आज के डेट में, आज की वर्तमान परिस्थिति से जूझते हुए लोग आज के डेट में जो 9 में से 7 व्यक्ति आत्महत्या करके, सुसाइड करके अपने जीवन को खत्म कर देते हैं और उसमें से भी जो मेल है उसकी संख्या ज़्यादा है, यानी महिलाओं से पुरुष की संख्या इसमें ज़्यादा है। सबसे घटना, सबसे सोचने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि आखिर लोग मन में सुसाइड क्यों सोचते हैं। हम इसमें क्लियर करने वाले हैं कि आखिर ये भाव और ये मनोस्थिति क्यों आती है। फ्रेंड्स, आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैं इस टॉपिक से क्यों मैं रिलेटेड में बातें कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे हादसा, कुछ ऐसे चीज़ें मेरे साथ हुआ है या मैंने कुछ चीज़ों का फेस किया है जो मैं उस चीज़ों से टकरा कर उसे वहाँ तक जाकर के मैं वापस रिटर्न आई हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मैं बेहतर बता सकती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सामाजिक कारण हो सकती है, पारिवारिक कारण हो सकती है, बहुत रिश्ते खराब हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ है जिसमें से लोग बहुत डिप्रेशन में होते हैं। तो सबसे जो मुझे जो लगता है कि मेरे जो अनुभव है, मेरे जो 10 साल की एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ भी बहुत ऐसे चीज़ें हुई है और मैं उसके अनुभव, उसके अकॉर्डिंग के अनुभव के अनुसार मैं ये बता सकती हूँ कि लोग अपनी बॉडी में जो भी फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी के होने के कारण अपनी मेंटेलिटी यानी मानसिकता तनाव, अगर हमारी बॉडी खराब हुई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन हमारे मन अगर खराब हुई तो बहुत सारे लोग झिझकते हैं। कुछ लोग तो मतलब आपको 100 में से 95% लोग जाते नहीं हैं मन के कारण, मन के चिकित्सा या मन को जानने के लिए कोई नहीं जाते हैं, जबकि हमारा अधिक 99.9% बीमारी सिर्फ हमारे मन की फ्रीक्वेंसी के कारण होता है कि फ्रीक्वेंसी लो है। फ्रीक्वेंसी लो होने के कारण उसकी असर जो है हमारे बॉडी पर इफेक्ट होती है। हमारा बॉडी और हमारा माइंड आपस में जुड़ा होता है और ये दोनों के इफेक्टिव से हमारी बॉडी जो है, कहीं पे दर्द होता है, कहीं पे पेन होती है, कहीं बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, सही रहे, तो हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी बहुत हद तक यानी 90% चीज़, हमारी जो मानसिकता है 95% हमारी फिजिकल बीमारी जो है सिर्फ मेंटेलिटी के कारण होता है, बुरे विचार के कारण होता है, बुरे सोच के कारण होता है, पास्ट लाइफ के कारण होता है, जो हम अपनी माइंड में बुन बुन के रखते हैं। जैसे कोई चीज़ या जैसे कोई माला सुई के अंदर धागे से गूंथ गूंथ कर जैसे हम सजाते हैं, पिरोते हैं, वैसे ही हमारे माइंड में पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसी भावनाएं, कुछ ऐसी यादें बसती है कि धीरे धीरे वो चीज़ हमारे माइंड में बसने लगते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी उसका रिएक्ट करता है, बॉडी में उसके प्रभाव देखी जाती है और इसके लिए बहुत सारे पेन और सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारियां उसी के कारण होता है, क्योंकि ब्लॉकेज होती रहती है। तो आज ऐसे देखा जाता है कि परिवार में
धन संपत्ति, बहुत सब कुछ परिपूर्ण है, संपूर्ण है, लेकिन परिवार में कोई किसी के साथ बात नहीं करते या पारिवारिक रिश्तों में उतना प्रेम भावनाएं नहीं है। ये तो एक कारण है। दूसरी कारण ये हो सकता है कि आर्थिक स्थिति, लोग इतने जूझते हैं कि ज्यादातर, जैसे देखिए कि किसान हम ले सकते हैं, ऐसे नॉर्मल परिवार के लोग कहीं पर भी, मतलब आप ये जो दायरा है कि आप गरीब भी लीजिए, मध्यम वर्ग के लोग भी आ जाते हैं, इसमें उच्च वर्ग के लोग भी आ जाते हैं, इसमें तीनों वर्ग के लोग पीसते हैं, क्योंकि आर्थिक जिसके पास धन है वो और कुछ कारणों से जूझते रहते हैं, जिसके पास नहीं है वो भी आर्थिक स्थिति के कारण उसकी मनोस्थिति, उसकी मेंटालिटी जो है बहुत प्रभावित करता है। और उसके बाद देखा जाता है कि प्रेम सबसे बड़ी जो देखा गया है वो है आज के जनरेशन, आज के जो युवक और युवती है, सबसे ज्यादा प्रभावित होती है प्रेम के कारण, क्योंकि प्रेम ऐसा चीज है जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। लेकिन अगर उस हाई फ्रीक्वेंसी प्रेम अगर हमारे पास रहे तो हम किसी भी काम को बहुत ही इजी और बहुत ही साहसिक तरीके से, बहुत ही फुर्ती से कर सकते हैं, बहुत ही एक्साइटेड होकर करते हैं, क्योंकि मन के अंदर एक अलग ही लेवल का ऊर्जाएं होती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा होती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर वो प्रेम, अगर सच्ची प्रेम हो, अगर प्रेम ना मिले, अगर प्रेम के सारे लोग प्यार में धोखा खाने के बाद, प्रेम में धोखा खाने के बाद बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको सुसाइड के अलावा कुछ भी नहीं देखता। यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा यानी अपने परिवार जो उनको बचपन से पाला पोसा है, पेट में रखा है 9 महीने माता, और उनकी जो बाप है उनके लिए इतने वर्षों से उन्होंने पेट काट करके उनको पालन पोषण किया, फिर भी से एक प्रेम आ जाने के कारण वो सारी चीजें जो है वो धूमिल हो जाती है, पूरा धूमिल होकर के पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं, सिर्फ उस प्रेम के कारण। तो उस प्रेम के कारण ऐसा होता है कि बस उसे सिर्फ और सिर्फ धोखा खाने के बाद सिर्फ मौत दिखती है और कोई चारा नहीं दिखता। तो ऐसे बहुत सारे अगर कारण मैं गिनवाऊंगी, ऐसे बहुत सारे कारण मिल जाते हैं जिसके कारण लोग सुसाइड करते हैं। और एक देखा जाता है कि शादी के 1-2 साल के बाद भी पारिवारिक या हस्बैंड वाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि उसमें भी बहुत सारे अभी नए जोड़े के शादी हो रहा है, या अपने एक तो यंग जनरेशन है जो खुद को मिटा देते हैं प्रेम में धोखा खाने के बाद, प्यार में पड़ने के बाद। और एक टॉपिक जो है वो है एक्सपेक्टेशन। मम्मी पापा पढ़ाई के लिए बच्चों को बाहर भेजते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर पढ़ाई में बाहर भेजते हैं, और होता ये है कि वहां जाकर पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है उस बच्चे के ऊपर में, और मम्मी पापा का एक्सपेक्टेशन इतना होता है बच्चों के ऊपर में कि बच्चे वहां के भी नहीं रहते और उस एक्सपेक्टेशन में वो खड़े नहीं उतरते। कभी कभार वो इतना डिप्रेशन हो जाते हैं, अपने पढ़ाई से रिलेटेड भी इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि मैंने देखा कि कॉलेज के स्टूडेंट्स, जो यंग जनरेशन है, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो 11-12 के जो बच्चे हैं, वो भी सुसाइड कर लेते हैं। उनके मानसिकता ऐसा हो जाते हैं, उसकी मेंटेलिटी में इतना गहरा प्रभाव डालता है पेपर का, एग्जाम का, कि उनके परिवार का ख्याल के कारण उनके कभी कभार वो कैसे अगर फेल हो गए और कैसे अपने चेहरा को वो दिखाएंगे, इसी लोक लाज के कारण भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड के बहुत सारा कारण है। आप कहिएगा अगर आपके पास कोई ऐसा कारण है, आप इसमें कमेंट करके बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि सुसाइड क्यों करना है, सुसाइड करने से क्या चीजें हल हो जाती हैं, सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं। फ्रेंड, सुसाइड करने से कोई भी चीज का हल नहीं है, ये सबको मालूम है, लेकिन फिर भी सुसाइड करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सुसाइड करने के बाद क्या होती है, क्या सोच होती है, क्यों सुसाइड करते हैं और सुसाइड करने के बाद क्या होती है, क्या इसके जो गहराई है, मैं उस पर डिस्कस करना चाह रही हूँ। कि किसी व्यक्ति ने बहुत सारे परेशानी हो करके, जैसे एक यंग जनरेशन है, अपने एग्जाम हो, चाहे प्रेम में धोखा खाए हो, चाहे अपने परिवार से हो, वो किसी ना किसी चीजों से धोखा खाते हैं, और फिर वो उसकी जो एज है, आप मान के चलिए कि 20 साल की एज है, और 20 साल की एज होते होते वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो खुद को मिटाने की
ठान लेते हैं, खुद को सुसाइड यानी खुद को मारने के लिए वो अपने आप को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि उसकी मानसिकता कैसी होती है जब वो सुसाइड के लिए सोचते भी है कि मैं इस तरह का काम करने जा रहा हूँ, तो वो किस तरह का मानसिकता होगी, क्या उसके विचार में चल रहे होंगे। वो जो समय है, चंद समय होती है, कुछ 4-5 मिनट ही होता है जो उसके माइंड को फ्रीक्वेंसी इतनी लो होती है, इतनी उसकी बॉडी इफेक्ट कर देते हैं कि उसको सिवाय सुसाइड के और कुछ नजर नहीं आता। करने के बाद वो सोचता है, ये सोच के सुसाइड कर लेता है कि इससे ये जो मेरे साथ जो हो रहा है या मेरे साथ जो परेशानी है, जो भी परेशानी है, अगर मैं मर जाता हूँ तो ये सारे परेशानियां खत्म है, मुझे इससे मुक्ति मिल जाएगी। अभी हम जो मुक्ति है ना, जो लोग सोचते हैं कि सुसाइड से सारा चीज खत्म होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि सुसाइड से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, कुछ भी खत्म नहीं होते हैं, बल्कि गहराई वाला मैं बात आपको बता रही हूँ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। ये जो सुसाइड की जो सोच है कि हम खत्म हो जाएंगे तो सारा चीज समाप्त हो जाएगी, तो चीजें और तकलीफ में आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपको एक बॉडी मिला, आपको बहुत डिप्रेस्ड हो रहा है, आप खुशी मनाइए कि आप डिप्रेशन में, आपके पास एक बॉडी है। जब हमारे पास कोई बॉडी होती है तो उस बॉडी जरिया है एक्सप्रेस करने का, चीजें बाहर आने का। हमारी आंखें हैं, हम रो सकते हैं, हम चीजों को लिख करके अपनी भावनाओं को प्रेषित कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम इतने डिप्रेस्ड हैं कि किसी के पास हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई यार नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, हमको समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप खुश हो जाइए कि आपके पास एक बॉडी है। जैसे ही आप दुख में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, आप बीमारी में होते हैं, आपकी बॉडी साथ देता है उस डिप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उस डिप्रेशन को बोलने के लिए। हमारी आंखें साथ देती है कि उस समय रो। हमारी गुस्सा यानी हमारी बॉडी से वो गुस्सा अगर हम करते हैं तो गुस्सा के जरिए भी वो चीजें बाहर आती है, आंखों के आंसू के जरिए वो चीजें बाहर आती है। हम चिल्ला चिल्ला कर बात कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, रो सकते हैं, हंस सकते हैं, यानी कि हम अपने बॉडी से हम बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि जब हम डिप्रेशन में होते हैं, हमारे एक पास एक बॉडी होती है तो कि एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी हमारी भावनाओं को, हमारे बॉडी के द्वारा, हमारे एक्सप्रेशन के द्वारा हम दूसरों को बता सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि बॉडी का क्या काम है डिप्रेशन से। आइए कि हम इसके तह में जाते हैं, इसकी गहराई में और गहराई में जाते हैं कि वो मैं फिर उस टॉपिक पे आने वाली हूँ जो लड़के सुसाइड कर रहा है, यानी 20 साल की एज मान के चलिए, 25 साल की एज मान के चलिए, ऐसे मान लेते हैं ना। तो एक व्यक्ति है यंग जनरेशन जिन्होंने सुसाइड किया ये सोचकर कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे नहीं रहना है इस दुनिया में, उसने सुसाइड किया। अब देखिए बातें यहीं पर शुरू होती हैं। उसकी जो बॉडी है, उसकी जो एज है, वो ईश्वर ने उसको दिया था कि वो 80 साल में खत्म होने वाला है। 80 साल तक वो या इस पृथ्वी पर बहुत अच्छे तरीके से वो जीवित रहेंगे और 80 साल के बाद वो इस धरती से वो मृत्यु लोक में जाएंगे, उनकी मृत्यु होगी, आप ऐसा मानिए। लेकिन उस व्यक्ति ने 20 साल की व्यक्ति ने क्या किया, वो डिप्रेशन के कारण उसने सुसाइड कर लिया। और जैसे ही सुसाइड किया, अब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे खेल शुरू होती है। जैसे ही सुसाइड किया, सुसाइड जो है उसकी जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा है हमारे बॉडी में रहती है। फ्रेंड्स यहाँ पर समझना है कि हमारी जो बॉडी है हमें मिला है, हमारी जो आत्मा है हमारे इस बॉडी के अंदर है। हमारे बॉडी के अंदर एक आत्मा है, बहुत ही पावरफुल है। हमारी आत्मा के अंदर एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है और वो है हमारी आत्मा। और आत्मा का मृत्यु नहीं है, इसे काटिए, इसे काटने पर ये नहीं करता है,
अगर हवा आए, तूफान आए तो इसको उड़ा नहीं सकता है। अगर आग जलाया जाए और उसमें झोंक दिया जाए, इंसान को जला दिया जाए, इंसान को जल के राख हो जाएगा, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं हो सकता। यानी आत्मा ना जलती है, ना आत्मा हवा में उड़ती है, और ना उसको कोई पानी भिगा सकता है। पानी उसको गिला नहीं कर सकती, हवा उसको उड़ा नहीं सकती, अग्नि इसको जला नहीं सकती। तो अगर ये 3 चीज़ों का ध्यान रखे इंसान, तो सबसे पहले ये होता है कि बॉडी सुसाइड करने के बाद क्या होता है, आत्मा जो है बहुत ही कठिन तड़प कर उसकी आत्मा मरना नहीं चाहते, लेकिन जबरदस्ती आपने उस बॉडी को खत्म कर दिया। उस आत्मा को खत्म नहीं किया, उस बॉडी को सिर्फ खत्म किया, उस बॉडी की लाइफ को, उस बॉडी को खत्म कर दिया। और जैसे वो बॉडी खत्म हो गई, वो बॉडी सजा हुआ है, वो बॉडी थोड़ी देर बाद वो जलने वाला है शमशान घाट में। बॉडी में सिर्फ रक्त, मांस का, हड्डी का ढांचा है जो कि जलाने के साथ साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन आत्मा अभी उसके पास तो बॉडी भी नहीं है। यहाँ पर बहुत सोचने वाली बात है, बहुत ही ध्यान दीजिएगा कि फ्रेंड्स, वो जो व्यक्ति है जिसने सुसाइड किया, अब सुसाइड करके उनका अपना जो व्यक्तित्व, जो कि बॉडी है, उसे खत्म कर दिया, लेकिन उसके पास जो मेन चीज है, जो एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक 20 सालों का, जो उसके पास अच्छा, खट्टा, बुरा जो भी उसने महसूस किया, उस सारे अनुभव के साथ, उस सारे एक्सपीरियंस के साथ वो आत्मा अभी क्या करेगी? अब वो आत्मा कहाँ रहेगी? आप सोचिए कि वो आत्मा उस बॉडी के अंदर भी नहीं जा सकता है, क्योंकि बॉडी तो आपने जला दी है, बॉडी तो उसके परिवार वालों ने जला दिया। अब वो आत्मा जो है, अब वो बहुत ही डिप्रेशन में ज्यादा है, वो और ज्यादा तकलीफ में है। क्यों? क्योंकि जब उसके पास बॉडी थी, तब तो वो बॉडी के जरिए लोगों को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम था उसके पास, लेकिन जो व्यक्ति सुसाइड करके अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है, उसके बाद तो उसके पास उस बॉडी भी नहीं रहता। अब तकलीफ उसके पास ज्यादा है, क्योंकि अब उसे दोबारा जन्म लेने के बाद, दोबारा जन्म लेने का कोई उसके पास कोई वजूद ही नहीं रहता। उसको बॉडी मिली थी 20 साल के लिए, और उसने उस बॉडी को खत्म कर दिया। अब उसको वो वहां पर भी नहीं जा सकता, यानी वो न्यू जन्म, अपने नया जन्म भी, वो पुनर्जन्म भी नहीं ले सकता, क्योंकि अब ना वो पुनर्जन्म ले सकता है, ना वो ईश्वर के पास जा सकता है जहां आत्माएं रहती हैं, और ना वो जन्म ले सकता है, ना वो कहीं जा सकता है। तो अब और तकलीफ में होती है आत्मा, और इतनी तकलीफ में होती है कि पहले बॉडी था तो एक्सप्रेस होता था, अभी क्या है, उतना सारे बुरे एक्सपीरियंस के साथ उस आत्मा के पास वो सारे एक्सपीरियंस होकर अब वो बहुत ही तड़प रहा होता है। मौका नहीं मिलता, क्योंकि दोबारा उस बॉडी को पाने के लिए, न्यू बॉडी को पाने के लिए उसे इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा? तो हिसाब लगाइए कि अब जो एज है वो 20 साल में खत्म हुआ है, और उसे 80 साल की जिंदगी मिली थी, बॉडी मिली थी कि इस धरती पर जीने के लिए। तो अब हिसाब लगाइए कि 20 साल से 80 साल का सफर जो है, ये बीच का जो सफर है, ये सफर उसको तय तो करना ही है। इस सफर के बीच वो न्यू बॉडी नहीं पा सकता। 60 साल की सफर उसको तय करना है, और उसे ना न्यू बॉडी मिल सकती है, ना वो अपनी चीजों में वापस जा सकती है, ना वो बाकी चीजों में जा सकते हो, कहीं के नहीं रहते। अब जो है ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे करते करते कैसे भी करके उस आत्मा को अब 60 साल गुजरने के बाद, 60 साल गुजरने के बाद जब उसकी न्यू जन्म होगी, जब उस व्यक्ति जिसने आत्महत्या किया है, उस 20 साल के आत्महत्या से 80 साल के आत्महत्या के बीच जो सफर है, जो गैप है, वो जैसे ही भरेगा, भरने के बाद जैसे ही उसको न्यू जन्म मिलेगी, पुनर्जन्म मिलेगी, तो उसको एक बॉडी चाहिए। अब उसके यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि अब उसको बॉडी मिलने वाला है, उसको न्यू मिलने वाला है, उसको जन्म मिलने वाला है। अब उसके कर्मों के अकॉर्डिंग उसको एक ऐसा फैमिली मिलेगी, और उस फैमिली में वो जाएगा। अब देखिए, बात तो यहाँ शुरू होती है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है। अब उसके पास क्या है? बुरा एक्सपीरियंस है, बुरे सारे चीज़ों का नेगेटिव चीज़ें हैं, बुरा एक्सपीरियंस है, बुरा अनुभव है,
और इतने सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ उसने फिर जन्म लिया। और जैसे ही जन्म लिया, इसका जो पास्ट लाइफ है, जो पहले जन्म का जो लाइफ है, उसकी एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि उसको एक नया बॉडी तो मिल जाएगी, एक नया शरीर तो मिलेगा, लेकिन आत्मा की जो क्वालिटी है, जो आत्मा की क्वालिटी है, आत्मा तो वही है ना, आत्मा तो बदलती नहीं है। आत्मा सिर्फ क्या बदला है, वेश बदला है, वेश बदला है, शरीर बदला है, लेकिन आत्मा तो वही है, वही एक्सपीरियंस, वही अनुभव, वही सारा चीज है। तो जब उसको अब नया बॉडी मिला है, जब वो अब उस सारे बुरे एक्सपीरियंस के साथ वो अब बर्थ होने जा रहा है, जन्म होने जा रहा है जिस घर में, तो उस सारे अनुभव ले करके वो एक्सपीरियंस करने वाला है। अब यहाँ पे बात होती है कि जब बच्चा उस माँ के गर्भ में होगा जहाँ पे उसके जन्म होगी, बच्चा गर्भ में रहेंगे तो उसकी गर्भ में उसकी जो स्मृतियाँ है वो अंदर है, लेकिन और उस बच्चे का जो है बॉडी डेवलप होगी, लेकिन मानसिकता अभी भी डेवलप नहीं हुआ है, और मानसिकता से तो वो सारे चीज भूल चुके होते हैं। लेकिन आप सोचिए, भूल कौन रहा है? हमारी जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कभी भी नहीं भूलता कुछ नहीं। उसके पास सालों साल का अनुभव है, यानी पास्ट लाइफ का भी अनुभव है, आगे क्या होने वाला है इसे भी मालूम होता है सबकॉन्शियस माइंड को। वर्तमान में क्या होने वाला है उसे तीनों काल का चीज मालूम है। इसलिए तो कहते हैं कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा शक्ति है। इस शक्ति को अगर इस्तेमाल करें तो इसका बहुत बड़े बेनिफिट्स हम लोगों को मिलता है, लेकिन अगर आपने इसका गलत चीजें, गलत सोच के कारण और गलत अनुभव के कारण अगर आपने अपने चीजों को खुद ही अपनी हाथों से आप बिगाड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि हमारे थॉट्स पर काम करना, और कॉन्शियस माइंड को तीनों का अनुभव होता है, तीनों काल का, यानी उसे पता है पास्ट की चीजें, उसे पता है वर्तमान की चीजें तो पता है, और उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो उसे जो बच्चा जो गर्भ में है उसे पता है, क्योंकि उसके शरीर बदला है, न्यू उसको बॉडी मिली है, लेकिन आत्मा वही है, उसका सबकॉन्शियस माइंड वही है, उसका माइंड को पता है कि पिछले जन्म में क्या हुआ था। और यहाँ पे लोग जो जिस घर में माता पिता है, अगर वहाँ का माहौल अच्छा है, वहाँ का पारिवारिक जीवन अच्छा है, वहाँ उस घर का माहौल अगर अच्छा है, उसकी मम्मी की मानसिकता जब बच्चे गर्भ में है और उसकी माता का जो मेंटालिटी है, अगर उस वक्त उसकी माता की भी मेंटालिटी सही रहती है तो कुछ हद तक उस बच्चे के ऊपर भी वो प्रभाव पड़ता है, और बहुत सारा चीज उससे वो बचा जा सकता है। उसके बाद जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होंगे, जैसे जन्म होगा और उसके बाद वो बचपन में अगर उसके साथ कोई भी नेगेटिविटी चीज नहीं होती है, इस समय उस बच्चे को जन्म होगा, इस धरती पर इस दुनिया को देखेंगे, उसके बाद से भी एक मौका और रहता है उसको सुधारने के लिए, उसके जीवन अच्छा बनने के लिए, और वो है उसकी माहौल, उसकी माता पिता, उसके माता पिता का थॉट्स, उस बच्चे की माता पिता का थॉट्स, बच्चे की माहौल कि उसके ऊपर क्या नेगेटिव थॉट्स है, पॉजिटिव थॉट्स है, कैसे उस बच्चे का लालन पालन हो रहा है, कैसे उस बच्चे को जतन हो रहा है, कैसे बातें उससे हो रही है, वो किस टाइप की बात सुन रहे हैं। अगर वो नेगेटिव सुन रहा है और पहले से ही उसके पास एक्सपीरियंस है तो दोनों मिलकर के उस बच्चे का भविष्य ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और अगर बच्चे के माहौल अच्छा है, उसके फैमिली अच्छा है, उसको अच्छा माहौल मिल रहा है और उस बच्चे को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से पाला जा रहा है, तो उसके जो बुरे एक्सपीरियंस है काफी हद तक उस एक्सपीरियंस को खत्म करने में यहाँ बच्चे का साथ देते हैं, और वहीं से बच्चे का मानसिक एक न्यू मानसिकता, एक न्यू एटीट्यूड वहां से शुरू होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे आशा है कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके साथ पता नहीं कि उसके पिछले जन्म में क्या हादसा हुई, क्या चीज हुई, लेकिन अभी मौका है कि वो अभी आपके पास है। उस बच्चे के साथ पॉजिटिव ही रहिए, अंदर से भी उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, पॉजिटिव बात कहिए, पॉजिटिव चीजों से उसको लालन पालन कीजिए। ये होता है बच्चे के कारण। दूसरी होता है कि कभी भी मृत्यु होने से हमारी चीजें खत्म नहीं होती। इसलिए इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हम कोई भी बुरे विचार या बुरे परिस्थिति से हम तंग आकर अगर खत्म करते तो चीजें और बिगड़ जाती हैं। तो कभी भी
अपने आप को इतना निर्बल मत बनाइए कि हमें अपने खुद को खत्म करना पड़े। ये हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि जब ऐसे चीज़ें होती है या ऐसे चीज़ हमारे साथ या हमारे माइंड में आए कि अब सहन से बाहर हो चुका है, हद बाहर हो चुका है, पानी सर के ऊपर से चला गया है, अब आपको क्या करना है। तो कभी भी जब आपको ऐसे ही मन में लगे कि हाँ मुझे बार बार मरने की, अगर आपको माइंड में ऐसा आ रहा है कि मुझे आत्महत्या करना है, तब आपके पास कुछ ऐसे दोस्त होना चाहिए, कुछ ऐसे कोई तो दोस्त होगा जिसके साथ आप रो सकते हैं, जिसके साथ आप विश्वास के साथ कुछ बोल सकते हैं। हो सकता है कि आप तुरंत उस इंसान को फोन लगाइए और उनसे बात कीजिए। सबसे बहुत बड़ी बात है कि आप बात कीजिए, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। कोई हल नहीं है, आप मरेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सुसाइड करने वाला खत्म हो जाता है, चीजें खत्म नहीं होती और चीजें और बिगड़ जाती है, रहने वाले के लिए भी और जो मर रहा होता है उसके लिए भी। उसका तो जन्म जन्म और जन्म मतलब बिगड़ा हुआ हो जाता है, और इधर जो परिवार वाले हैं वो भी खत्म हो जाता है। तो कभी भी अगर ऐसा माइंड में आए तो सबसे पहले अपने दोस्तों से या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके साथ आप मन की बात करके आप हल्का हो सकते हैं, उनसे बात कीजिए। उसके बाद होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। होता है ऐसे। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो एक चीज कीजिए कि आप खाली कमरे में जाइए। क्योंकि जो व्यक्ति को सुसाइड का ख्याल आता है वो हमेशा अकेले रहने की कोशिश करता है, दुख भरी गाना जो सॉन्ग होता है उसको सुनता है और वो डिप्रेशन हो जाता है, तो अकेले रहने की कोशिश करता है। तो कभी भी अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की चीजें करते हैं, जो लक्षण है मैं बता रही हूँ, अगर वैसे है तो बिल्कुल उसे अकेले मत छोड़िए, बिल्कुल भी नहीं। और जो सुसाइड जिसके मन में आता है वो पहले ये करे कि आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सुसाइड का ख्याल 5-10 मिनट ही रहता है, उसके बाद नहीं रहता। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे सुसाइड करना है, बहुत ही लो, बहुत ही डिप्रेस्ड, इतना लो हो जाता है कि बॉडी बिल्कुल भी साथ नहीं देता। माइंड की फ्रीक्वेंसी इतनी लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। तो उस समय आपको, और मैं एक टिप्स और बताती हूँ कि ऐसे अगर आपके विचार मन में आए तो आप एक खाली कमरे में जाइए, अपने पिल्लो को पकड़िए और बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोइए, बहुत जोर जोर से। आपको जितना रोना पड़े रोइए, जितना चिल्लाना पड़े चिल्लाइए। अगर रो नहीं सकते तो गुस्सा तो ज्यादा आता होगा, आप बहुत गुस्सा करिए, उस तकिए के साथ, उस पिल्लो के साथ आप एक्शन कीजिए, उस पिल्लो के साथ एक्टिविटी कीजिए, रोइए, पकड़िए, उसे फाड़ डालिए, लेकिन उस समय वो चीज कीजिए तो आपके अंदर की जो चीजें हैं वो बाहर आ जाएगा और आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो शांत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर ये भी नहीं हो सकता है तो तीसरा टिप्स है कि आप, ये 2 टिप्स हो गए, ये 2 टिप्स मैं बताई हूँ। तीसरा टिप्स और ज्यादा प्रभावशाली है। अगर सुसाइड का ख्याल आ रहा है तो एक दिन में नहीं आया होगा, ऐसा रोज 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 कुछ ना कुछ आपके माइंड में आया, नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ चीजें हुई है जिसके कारण आपको माइंड में ये चल रही थी। तो आप एक काम कीजिए कि आपके माइंड में जो चीजें हैं आप कॉपी पुस्तक उठाइए और लिखिए। आपके माइंड में जो भी आ रहा है, अच्छा हो बुरा हो, जो भी आ रहा है, क्योंकि इसको दूसरों को नहीं पढ़ाना है, दूसरे को नहीं दिखाना है। ये चीज सिर्फ आप ही लिखेंगे, आप ही पढ़ेंगे। इसलिए जितना जो आपके मन में बात आती है उस बात को आप उस पेन और कागज के ऊपर में लिखिए। पूरा लिखने के बाद जब लिखना हो जाएगा आपका मन शांत हो जाएगा और आप उस चीज को पढ़िए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपको 2-3 बार उस पूरा चिट्ठी को, पूरा पेज को आप पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपका थॉट तुरंत यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ यानी नेगेटिव से तुरंत शिफ्ट हो जाएगा, एकदम ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। क्यों बता रही हूँ मैं ऐसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भी वहां तक जाके वापस आई हूँ। फ्रेंड्स प्लीज प्लीज, अगर आपके मन में कभी भी ऐसा सुसाइड का ख्याल आता है तो आपके माइंड के जो थॉट्स है पूरा लिखिए। आप उसको लिखने के बाद उसे पढ़िए, आप देखिएगा कि वो थॉट्स जो है गायब हो चुका है और आप एक नए एनर्जी के साथ, नई विचार के साथ, नई फ्रीक्वेंसी के साथ दोबारा भरी हुई एनर्जी से आप देखेंगे कि आप दोबारा आप जिंदगी को जी पाएंगे। और ये जिंदगी बहुत सुंदर है, इसे ऐसे ही खत्म मत कीजिए, है ना। तो अगर
मैं इस ये वीडियो और अगर मैं गहराई में जाई तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा है लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैं बताई हूँ। मैं आगे भी और ऐसे तरीके का बातें मैं बहुत शेयर करती रहूँगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सब्जेक्ट है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, और उसके बाद बातें आती हैं हमारे माइंड के फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड बातें आती हैं। ये सारे चीज़ें जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, और मैं इसी तरह का वीडियो ही आपके सामने लेके आती हूँ जहाँ पर मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करते हैं, मेडिटेशन के ऊपर मैं बात करती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट जो है बहुत पसंद है। और जो ये मैं जो सुसाइड की मैं बात बता रही हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो से लाखों लोगों की ज़िंदगी हो सकती है कि बच जाए, आप उसे बचा सकते हैं, है ना। क्योंकि मैं तो वीडियो बनाई हूँ लेकिन माध्यम आप हैं, आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो की जो रस है, जो निचोड़ है, जो मैंने दिया, जो निचोड़ है, ये लोग समझ पाए चीज़ों को, और समझ करके वे ऐसे कदम से वो दूर हटे और अपने जिंदगी को जिए, बेहतरीन ढंग से जिए। तो मैं इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को मैं एंड करना चाह रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस जिंदगी को जिए, इसे ना काटे, इसे ऐसे ही खत्म ना कीजिए। बहुत है क्यों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, बहुत प्रेम से रहिए और अपने लोगों को भी प्रेम दीजिए। इसी बात के साथ मैं लक्ष्मी हवालादार मैं इजाज़त लेती हूँ। हैप्पी लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी लाइफ।